थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग से रिलेटेड कुछ एजम्पशंस हैं, वही एजम्पशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक, इससे पहले थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग क्या होता है उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार वो भी फिर से देख लीजिएगा, तब और बेटर समझ में आएगा। देखिए, पहला एजम्पशन ये है, पहली मान्यता ये है कि बीम की कोई भी क्रॉस सेक्शन जो बेंडिंग से पहले प्लेन है, बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहती है। मान लीजिए ये बीम है, इसका हम सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग कर रहे हैं, ऐसे झुकेगा तो ये कह रहा है पहला एजम्पशन, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन मान लीजिए इस तरह से इसका है, ये जो है झुकने के बाद, जैसे पहले था प्लेन, झुकने के बाद भी प्लेन ही रहता है, मतलब समतल रहता है। जैसे अभी झुकाया नहीं है तो इसका क्रॉस सेक्शन यही तो है भाई, प्लेन है, अब झुकाने के बाद भी वो प्लेन ही रहता है। पहला एजम्पशन ये है। जैसे मान लीजिए ये कोई बीम है, इसका बेंडिंग होता है, प्योर और सिंपल बेंडिंग होता है इस तरह से, लोड लगने के बाद तो फिर क्या हो रहा है, ये जो इसका प्लेन है, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, तो लोड लगने से पहले, मतलब सिंपल बेंडिंग से पहले ये प्लेन जैसा था। ठीक, अब सिंपल बेंडिंग के बाद भी ये प्लेन रहता है, प्लेन ही रहता है, समतल जैसे पहले था, बाद में भी समतल या प्लेन रहता है। पहला एजम्पशन तो ये हो गया। दूसरा है बीम का बेंडिंग होने पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी अनुप्रस्थ काटीय मापों, मतलब ट्रांसवर्स डायमेंशंस की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। ठीक, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए ये सिंपल बेंडिंग हुआ है यहाँ पे ऐसे, ठीक, सिंपल बेंडिंग हमने किया है, तो ये जो साइड के हैं ये इसको बढ़ाने पे ये दोनों एक पॉइंट पे मिलती हैं, ओ पॉइंट पे, तो ओ से ये जो इसका बीच वाला जो सबसे लेयर होता है, क्योंकि ये कई बीम्स कई लेयर्स में होती हैं, तो सबसे बीच वाला जो लेयर है जिसको न्यूट्रल लेयर भी कहते हैं, इसका और डिटेल में आगे बताऊंगा न्यूट्रल लेयर क्या होता है। तो सबसे बीच वाला लेयर है न्यूट्रल लेयर, वहां से डिस्टेंस जो होता है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब देखिए ये जो इसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ट्रांसवर्स डायमेंशन जो होते हैं, ये जो लोड लग रहा है इसके वजह से ट्रांसवर्स डायमेंशन जो है ये है, इसकी अपेक्षा रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। दूसरा एजम्पशन ये हो गया। तीसरा हो गया बीम की प्रत्येक लेयर अपने ऊपर तथा नीचे वाले लेयर से इफेक्टेड हुए बिना ही स्वतंत्रता से सभी डायरेक्शन में सिकुड़ तथा खींच सकती हैं। ठीक, अब जब देखिए मान लीजिए ये बीम है, इसको हम झुका रहे हैं, सिंपल बेंडिंग इसका कर रहे हैं, चूंकि इसका कई लेयर है, एक दो मतलब कई सारे लेयर्स हैं, और सबसे बीच वाला लेयर जो होता है वो न्यूट्रल लेयर होता है, तो जब झुकाते हैं तो एक लेयर दूसरे पे इफेक्ट डाले बिना ही सिकुड़ तथा मुड़ सकती है। जैसे मान लीजिए झुकता है, ठीक, तो जो न्यूट्रल लेयर के ऊपर वाला लेयर है वो सिकुड़ता है, ठीक है, और जो न्यूट्रल लेयर के नीचे वाला लेयर है वो फैलता है, तो इजी से वो सिकुड़ तथा फैल सकती हैं। तीसरा एजम्पशन ये हो गया। चौथा है कंप्रेशन तथा टेंशन दोनों में ही बीम के मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ई समान रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई मटेरियल है, इसका कोई यंग्स मॉडुलस होगा, ठीक, इस पे सिंपल बेंडिंग हो रहा है, तो क्या होगा कि टेंशन या कंप्रेशन, ठीक, नीचे वाला जो है न्यूट्रल लेयर का जो पार्ट है, न्यूट्रल लेयर के नीचे वाला पार्ट जो है उसमें टेंशन हो रहा है, और न्यूट्रल लेयर के ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें कंप्रेशन हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जिस मटेरियल का पहले था, ठीक है, बाद मतलब जिस मटेरियल का जो मटेरियल रहता है उसका यंग्स मॉडुलस पहले जो था वो कंप्रेशन या टेंशन के बाद भी समान ही रहता है, मतलब ई के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल बेंडिंग का जो पांचवा एजम्पशन है वो है कि बेंडिंग के अंतर्गत बीम के मटेरियल की इलास्टिक लिमिट पर पार नहीं होती, इलास्टिक लिमिट पार नहीं होती, अर्थात बीम का बेंडिंग उसकी प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही रहता है। मानिए कि मान लीजिए ये कोई बीम है, इसका हम सिंपल बेंडिंग कर रहे हैं इस तरह से, ठीक, देखिए प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है कि वो सीमा जिसके बाद फोर्स लगाने के बाद, जिसके बाद वो प्लास्टिक स्टेज में चला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है, ठीक, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद छोड़ देने पे वो इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, अगर वो इलास्टिक है तो। जैसे मान लीजिए एक ब्लेड की बात हम करें, पत्ती जिसे दाढ़ी बनाते हैं,
उसको ऐसे मोड़ते हैं, छोड़ते हैं, इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, फिर मोड़ते हैं मतलब फोर्स लगा रहा है, फिर छोड़ते हैं, इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बाद वो टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है मतलब वो प्लास्टिक हो गया, फिर इनिशियल पोजीशन में कैसे आ पाएगा, ठीक। वही हाल बीम के साथ होता है। बीम का सिंपल बेंडिंग होता है तो ये झुकता है, झुकने के बाद फिर फोर्स मतलब लोड हटाना है तो वो इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, ठीक है, मतलब वो अपने इलास्टिक लिमिट में रहता है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि फोर्स लगाने के बाद वो झुका ही रहे, मतलब झुका ही रहे, बेंड ही रहे, ठीक है, तो मतलब वो प्लास्टिक स्टेज में आ गया, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे लोड लगाने पे, इस फोर्स लगाने पे वो इलास्टिक लिमिट में ही रहना चाहिए। मतलब अगर लोड कभी हम हटा लें तो वो इनिशियल पोजीशन में आ पाए। वही कह रहा है, बेंडिंग के अंतर्गत बीम के मटेरियल की इलास्टिक लिमिट पार नहीं होती, अर्थात बीम का बेंडिंग उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होता है। छठा है एजम्पशन, बीम का मटेरियल सर्वांगसम तथा समगुण मतलब होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है, ठीक, आइसोट्रोपिक है, जिससे सभी दिशाओं में बीम की प्रत्यास्थता का गुण समान है। अब जैसे मान लीजिए कोई बीम है, बीम जो है हर जगह सेम मटेरियल का बना होता है, उसी को कहते हैं होमोजीनियस, सर्वांगसम है, तथा समगुण है, हर जगह का जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी सेम है, उसका गुण सेम है, ठीक। इसीलिए हर जगह उसका इलास्टिक कांस्टेंट सेम होता है, मतलब उसकी प्रत्यास्थता का गुण भी समान होता है। बीम का मटेरियल होमोजीनियस तथा आइसोट्रोपिक है, जिससे सभी डायरेक्शन में बीम की इलास्टिक प्रॉपर्टी समान है, ठीक है। ये 6 एजम्पशन मेन है और इनको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और भी यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो के बारे में नॉलेज मिल सके।